गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश रिवॉल्यूशन फाउंडेशन बैच। जैसे कि नाम से क्लियर है, इंग्लिश रिवॉल्यूशन, इंग्लिश की क्रांति। और रियल में अपने बैच में इंग्लिश में क्रांति होने वाली है। यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं रटाया जाएगा, ऐसे लगेगा जैसे साइंस की क्लास चल रही है। जैसे मैथ्स रीजनिंग वगैरह आप करते हो कॉन्सेप्चुअल वे में, वैसे ही आपकी कॉन्सेप्चुअल वे में इंग्लिश चलेगी। बस आपको रेगुलर रहना है और ये मेरी गारंटी है कि इस बैच के बाद में आपको लाइफ टाइम में इंग्लिश में कभी भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अगर रियल में मैं बात करूं तो एक टाइप से इंग्लिश की क्लास ना बोलो, आप इसे सेंस डेवलपमेंट की क्लास बोल सकते हो। आप इसमें आपका सेंस डेवलप किया जाएगा, आपकी जो सोचने की जो पावर है उसको डेवलप किया जाएगा। और ये ओनली इंग्लिश में काम नहीं आएगा, आपके हर एक सब्जेक्ट, यहां तक कि आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा काम आने वाला है। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको ऑलरेडी पता है किस तरीके से क्लासेस चलती हैं, लेकिन जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको मैं ये बोलूंगा कि 5 to 10 क्लासेस रेगुलर वे में ऑनेस्टी के साथ अटेंड कर लेना, आप में बहुत शानदार वाला इंप्रूवमेंट आएगा। ज्यादा कुछ नहीं बोल रहा मैं, 5 to 10 क्लासेस अटेंड करके देख लेना, आपको पता लग जाएगा क्या डिफरेंस है। वैसे भी रील्स वगैरह में अपने बहुत ज्यादा अपना टाइम वेस्ट करते हैं, तो ये तो हाफ एन आवर, लगभग आधे घंटे की क्लास है, तो इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होने वाला। लेकिन ये जरूर है कि आपकी लाइफ बन जाएगी और लाइफ टाइम के लिए आपको कभी इंग्लिश में दोबारा पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा, ये मेरी गारंटी है। तो फर्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो अपना टॉपिक है वो बिल्कुल बेसिक टॉपिक लिया है मैंने यहाँ पे, क्योंकि धीरे धीरे अपने चलेंगे, जीरो लेवल से एडवांस लेवल पे जाएंगे और हर एक टॉपिक में पहले जीरो लेवल फिर एडवांस लेवल को किया जाएगा। तो यहाँ पर जो जीरो लेवल के स्टूडेंट्स भी है ना, जिनको इंग्लिश का ए भी नहीं आता, उनको भी यहाँ पे इंग्लिश में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आएगा, शानदार वाली इंग्लिश बनेगी, कभी भी इंग्लिश में दिक्कत नहीं होगी। और जो एडवांस लेवल के जो लोग हैं उनको भी इंग्लिश की रियलिटी पता लगेगी कि रियल में इंग्लिश होती क्या है। तो फर्स्ट जो टॉपिक है अपना वो है नाउन। अब यहाँ पे एक चीज मैं क्लास स्टार्ट करने से पहले क्लियर कर दूं, करना क्या आप लोगों को, माइंड में पिक्चर बनाते हुए चलना है। जैसे ही आप सेंटेंस देखो कोई भी, आपके माइंड में पिक्चर बननी चाहिए कि वो वहां पे क्या बोलना चाहता है। सब कुछ आपको लाइव दिखाई देना चाहिए। डायरेक्ट ना दिखे तो एक बार आंख बंद करके देख लेना, थोड़े टाइम में प्रैक्टिस हो जाएगी, डायरेक्ट भी दिखने लग जाएगा। और ये चीज ओनली इंग्लिश में नहीं, हर जगह अप्लाई होती है, हर एक सब्जेक्ट में आपके अप्लाई होती है। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, जो भी सेंटेंस आपके सामने हैं, एग्जाम में जब आप जाते हो तो सेंटेंस वगैरह तो आपके सामने आते हैं, चाहे अदर सब्जेक्ट की बात करूं तो क्वेश्चन वगैरह जो आपके सामने आते हैं, तो वो सेंटेंस क्वेश्चन खुद चीख चीख कर बोलता है कि मेरे साथ क्या करना है, मुझे क्या चाहिए। बस उसकी फीलिंग्स, उसकी भावनाओं को समझ जाना, आपका जो पेपर है वो क्लियर हो जाएगा और आपका वो जो टॉपिक है वो भी आपका क्लियर हो जाएगा और उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो वो क्वेश्चन जो सेंटेंस है वो खुद ही आपको अपना सॉल्यूशन बताएगा, लेकिन वो खुद कर नहीं पाता, इसलिए वो आपकी हेल्प चाहता है। बस आप उसकी हेल्प कर लेना, उसकी फीलिंग्स को समझकर। आपको लाइफ टाइम में कभी भी किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी टॉपिक में, किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी अगर ये आर्ट, ये कला आप लोग सीख गए तो। और वही चीज मैं यहाँ पे आपको सिखाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं नाउन को। व्हाट इज नाउन? नाउन क्या होती है? तो देखो, नोट्स बनाते चलना, ये भी जरूरी है अपनी क्लास के लिए। नोट्स आप बनाते चलो, साथ साथ लिखते चलना, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। नाउन क्या होती है? एनीथिंग, कोई भी चीज नाउन होती है। जो एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट जो चीज बन जाए वो नाउन है। अब चीज बनाएंगे कैसे वो अभी अपने देखेंगे, और पता करने का तरीका मैं आप लोगों को बता देता हूं यहां पे। एग्जिस्ट अलोन, कैन एग्जिस्ट अलोन, दैट कैन एग्जिस्ट अलोन, जो एग्जिस्ट कर पाए अकेली, वो नाउन है। वो जो चीज अकेली एग्जिस्ट कर जाए वो नाउन है। जैसे मैं बात करूं, ये पेन, ये पेन अकेला रह सकता है क्या? जैसे मैंने छोड़ दिया इसको, ग्राउंड पे छोड़ दिया, अकेला पड़ा है, तो क्या है? नाउन है, ठीक है? अब इसके पॉइंट्स लिख लो एक बार सारे। स्टेबल, जो स्टेबल रह पाए, स्टेबल का मतलब क्या हुआ? विदाउट एनी स्पोर्ट, बिना किसी स्पोर्ट के जो स्टेबल रह पाए वो आपकी क्या है? नाउन है। उसके बाद में कंप्लीटनेस, ये पॉइंट्स नोट कर लो, फिर अपने अभी इसको चेक भी कर लेंगे किस तरीके से। मतलब जो खुद में कंप्लीट हो, मीनिंग देती हो, मतलब कंफ्यूजन ना पैदा करे, वो नाउन है। और चेक करने का तरीका कैसे चेक करें?
कैन बी ए सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट बन जाए वो नाउन है। सब्जेक्ट बनाकर चेक कर लेना, आपको पता लग जाएगा कि वो नाउन है या नहीं है। अब मैं एग्जांपल लूं, सबसे पहले मैंने एग्जांपल पेन का लिया तो पेन का ही ले लेते हैं। पेन, पेन अकेला रह सकता है क्या? ग्राउंड पे छोड़ दीजिए, रह गया नाउन। काव, गाय अकेली रह सकती है क्या? वो देखो वो गाय खड़ी दिखाई दे रही है क्या? अकेली खड़ी है, नाउन। पिक्चर बनानी है माइंड के अंदर, ठीक है? वो अकेली खड़ी है, नाउन, ठीक है? एजुकेटेड, पढ़ा लिखा, पढ़ा लिखा अकेला खड़ा है क्या? पढ़ा लिखा अकेला रह सकता है क्या? वो देखो वो पढ़ा लिखा, क्या पढ़ा लिखा? पढ़ा लिखा आदमी, पढ़ा लिखा कुत्ता, पढ़ा लिखा, क्या पढ़ा लिखा? पढ़ी लिखी टीम, कोई तो पढ़ा लिखा होगा ना। पढ़ा लिखा ग्रुप, पढ़ा लिखा गांव, एजुकेटेड विलेज। इसका मतलब क्या हुआ? मीनिंग दे रहा है खुद में, कंप्लीटनेस है क्या? कंप्लीटनेस नहीं है। इसका मतलब एजुकेटेड आपका नाउन नहीं है। समझ में आई चीज? तो इस तरीके से पता चल जाएगा आपको कि वो नाउन है या नहीं है, ठीक है? एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लूं, बॉय, लड़का। वो देखो वहां एक लड़का खड़ा, लड़का अकेला दिखाई दे रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, स्टेबल है, सपोर्ट की जरूरत नहीं है। इसका मतलब वो क्या है? आपका नाउन है, ठीक है? अट्रैक्टिव, आकर्षक, क्या आकर्षक? कार आकर्षक, कार अट्रैक्टिव है, वो मेरा भाई अट्रैक्टिव है, वो मेरा पड़ोसी अट्रैक्टिव है, ये बिल्डिंग अट्रैक्टिव है। कौन है अट्रैक्टिव? तो अट्रैक्टिव क्या है? खुद में कंप्लीट नहीं है, वो किसी चीज के लिए यूज हो रहा है, उसकी क्वालिटी बताने के लिए। तो एडजेक्टिव है, वो अपने बाद में बात करेंगे, एडजेक्टिव में आएंगे। अभी अपने नाउन से मतलब अपने को। और वैसे एक चीज और मैं बताऊं आपको, नाउन और एडजेक्टिव हमेशा कंफ्यूजन पैदा करते हैं, क्योंकि एडजेक्टिव एक टाइप से नाउन ही होता है, लेकिन थोड़ा सा कम स्टेबल होता है। लेकिन फुली स्टेबल नहीं है, इसका मतलब एडजेक्टिव आपका क्या नहीं है? ये आपका नाउन नहीं है। एजुकेटेड भी नाउन नहीं है, पेन नाउन है, काउ नाउन है, बॉय नाउन है। इस तरीके से पता कर लोगे। यही काम आपको आज करना है पूरा, ठीक है? नेक्स्ट क्लास से पहले पहले स्टेप बाय स्टेप चलेंगे अपने, ठीक है? अब यहां पे मैं एग्जांपल लेता हूं। नोट करते चलो साथ में। जैक वर्क्स इन ए गवर्नमेंट कंपनी। अब आपको यहां पे नाउन फाइंड आउट करना है कि कौन कौन सी नाउन है और कौन नाउन नहीं है। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। जैक, जैक कोई पर्सन है? जैक, वो देखो जैक खड़ा। तो जैक अकेला एग्जिस्ट कर पा रहा है क्या? कर पा रहा है। इसका मतलब क्या है? जैक। रिवाइज कर लेना क्लासेस को, ठीक है? साथ साथ रिवाइज भी करते रहना, आपकी चीजें पूरी क्लियर हो जाएगी 100% में। डाउट सेशन भी अपने चलेंगे, ठीक है? जो डाउट्स वगैरह वो कमेंट सेक्शन में बता देना, या फिर अपना टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक मिल जाएगा, उसमें बता देना, वहां पे अपने डाउट सेशन करेंगे। सैटरडे संडे को बैंक का ऑफ रहता है, तो उस दिन अपने डाउट सेशन ले लिया करेंगे। अब वर्क्स को मैं यहां लिखूंगा, देखो भाई डज वर्क। और ये क्यों लिखूंगा? ये चीज आपको क्लियर होगी टेंसेज में, क्योंकि जो आपकी एरर आती है ना, ये हैबिट डाल लोगे ना आप ऐसे लिखने की, तो आपको एरर जो सिंगुलर प्लूरल की उसमें कभी भी दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है? तो वर्क्स, डज वर्क। यहाँ पे वर्क वैसे काम भी होता है नाउन की फॉर्म में। वर्किंग आपको याद रखनी है, कौन से एलिमेंट की क्या क्या वर्किंग है, लेकिन अपने को यहाँ पे क्या वर्किंग है वो मतलब है। तो यहाँ पे काम करना, जे काम करता है, जे काम करता है, तो काम करना। तो काम करना अकेला रह सकता है क्या? काम करना अकेला नहीं रह सकता ना। कोई चीज है काम करना? काम करना चीज नहीं है, काम करना कोई एक्टिविटी, कोई एक्शन है। इसका मतलब अकेला नहीं रह सकता। इसका मतलब ये भी आपका क्या? ये आपका नाउन नहीं है। इन, इनकी मैं बात करूं, में। अब में नाउन है या नहीं? में क्या? में अकेला दिखाई दे रहा है? वो देखो वहां में खड़ा, वो देखो वहां अंदर खड़ा, वो देखो वहां अंदर खड़ा है, नहीं, वहां वो आदमी अंदर खड़ा है। वो आदमी दिखाई देगा, वो अंदर दिखाई नहीं देगा आपको। इसका मतलब क्या है? जो इन है, जो में है, वो आपका नाउन नहीं है। क्योंकि में बोलते क्या? में कुएं में, बाल्टी में, लोटे में, किस में? कुछ समझ में नहीं है। इसका मतलब ये कंप्लीट नहीं है, इसका मतलब ये नाउन आपका नहीं है। जैसे मैं बात करूं लोटे में पानी,
तो किसी चीज में यूज हुआ तो मतलब किसी चीज में कुछ पड़ा है, किसी चीज में कोई दूसरी चीज पड़ी है, तो वो चीज कौन बना, कोई दूसरी चीज किसी चीज में, तो उस चीज में है ना, तो वो चीज है ना वो नाउन है, उसमें जो में है वो एक टाइप से दूसरी चीज जो उसमें है उसको कनेक्ट कर रहा है, तो एक टाइप से कनेक्टर की फॉर्म में वर्क कर, वैसे प्रीपोजिशन होता है, लेकिन अपने को कोई मतलब नहीं है अभी, अभी अपने को ओनली नाउन से मतलब है, ठीक है। तो इसका मतलब में आपका क्या है, नाउन नहीं है। ए मैंने बोला एक, आपने बोला, मैंने जैसे बोला एक, तो आपके कंफ्यूजन आया माइंड में, नहीं आया, या कंप्लीट है। एक क्या, एक लड़का, एक गाय, एक गधा, एक चाय का प्याला, क्या एक थाली, या सर एक दो तीन कर दें, कंप्लीटनेस नहीं, मींस नाउन नहीं। गवर्नमेंट, सरकार, जैसे मैंने गवर्नमेंट का नाम लिया क्या दिखाई देगी आपको, गवर्नमेंट दिखाई देगी। अभी इंडियन गवर्नमेंट की बात करूं तो इंडिया की गवर्नमेंट दिखाई देगी, तो गवर्नमेंट आपकी कंप्लीट है या नहीं, गवर्नमेंट आपकी कंप्लीट है या नहीं, सब्जेक्ट बनाकर देख लो। गवर्नमेंट बहुत अच्छी है, कौन अच्छा है, गवर्नमेंट अच्छी है। कौन सी गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट जो अभी चल रही है, अभी जो गवर्नमेंट जो सत्ता में है वो गवर्नमेंट अच्छी है या बुरी है जो भी है, तो गवर्नमेंट कंप्लीट है या नहीं। गवर्नमेंट देखते सरकार दिखाई दी, कौन सी सरकार दिखाई दी, दिखाई तो दे रही है ना कुछ, चाहे इंडियन गवर्नमेंट दिखाई दे, वो डिफाइन कर देंगे बाद में, डेफिनेट जो नाउन है वो वैसे बन जाता है, ठीक है। तो उसको डिफाइन कर, इंडियन गवर्नमेंट, जैसे गवर्नमेंट की आज वाली बीजेपी गवर्नमेंट की बात हो रही है, ठीक है, और अपने किसी स्टेट लेवल पे कोई अदर गवर्नमेंट है उसकी बात हो रही है, तो गवर्नमेंट आपको दिखाई दे रही है, वो लेवल चेंज हो जाएगा लेकिन वो गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती है, अकेली रहती है ना, गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती है ना, उसका कोई रूप कोई स्ट्रक्चर है ना, इसका मतलब क्या है, गवर्नमेंट आपकी नाउन है। कंपनी, सेम गवर्नमेंट वाला कैसे अप्लाई कर दूं, कंपनी, कोई भी कंपनी, होंडा कंपनी की बात करूं मैं, एप्पल की बात करूं, कंपनी है ना, तो एप्पल कंपनी एग्जिस्ट करती है ना, इसका मतलब क्या, उसको किसी स्पोर्ट की जरूरत है क्या, एप्पल कंपनी, उसको अपने नाम के लिए स्पोर्ट की जरूरत है क्या, एप्पल एप्पल, ठीक है, एग्जिस्ट करती है। सब्जेक्ट बनाकर देख लो, द कंपनी इज वेरी फेमस, कंपनी बहुत ज्यादा फेमस है। कौन सी कंपनी, कोई भी कंपनी, दिस कंपनी इज वेरी फेमस, ये कंपनी, ये डिफाइन कर दिया बस, है तो नाउन। वो सब्जेक्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा, इसका मतलब ये भी आपका क्या है, नाउन है। अब यहां पे ये जो कंपनी है ना वो कौन सी कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी की बात हो रही है, प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है, गवर्नमेंट भी हो सकती है, तो यहां गवर्नमेंट कंपनी की बात हो रही है। तो गवर्नमेंट यहां पे क्या है आपका, कंपनी कैसी है, गवर्नमेंट टाइप की कंपनी है, इसका मतलब गवर्नमेंट यहां पे एडजेक्टिव है, नाउन एज ए एडजेक्टिव वर्क कर रही है यहां पे, ये चीजें क्लियर होगी आपके एडजेक्टिव में। और इस चीज का पता कैसे लगेगा, नाउन एज ए एडजेक्टिव कैसे वर्क करती है, वो पता लगेगा अभी एक दो क्लासेस के बाद में, जब अपना जो आएगा क्वालिटी ऑफ नाउन, नाउन की जो सबसे बड़ी क्वालिटी बर्डन को पास करना, वहां से ये 100% क्लियर हो जाएगा, इसमें आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। जैसे मैं बात करूं, थोड़ा सा यहां पे चेंज कर दूं मैं, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस कंपनी की बात, बीमा कंपनी की, तो बीमा है उस तरीके से बात होगी। अब यहां पे मैं थोड़ा सा और चेंज कर दूं, ये एक्सपेरिमेंट करते चलेंगे अपने, ठीक है, इंश्योरिंग कंपनी, और एक और चेंज कर दूं, इंश्योर्ड कंपनी। अब ये डिफरेंस देखो यहां पे, समझ में आई चीज आपकी, इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस की कंपनी, नाउन एज ए एडजेक्टिव, इंश्योरिंग, इंश्योरेंस करने वाली कंपनी, आईएनजी एडजेक्टिव, एडजेक्टिव में क्लियर होगा ये, इंश्योर्ड कंपनी, ईडी एडजेक्टिव पैसिव, क्योंकि ईडी पैसिव को बताता है, आईएनजी एक्टिव को बताता है। कब पता लगेगा, जब अपने टेंसेस वगैरह एडजेक्टिव वगैरह में जाएंगे, क्लोज वगैरह में जाएंगे, तब आपको ये चीजें क्लियर हो जाएगी। तो इंश्योरिंग कंपनी करते ही क्या हो जाएगा, इंश्योरेंस करने वाली, और इंश्योर्ड कंपनी करते इंश्योर्ड हुई, हो रखी कंपनी, तो दोनों में एकदम से मीनिंग में चेंज आ जाएगा। जैसे इंश्योरिंग कंपनी मतलब इंश्योरेंस करती है लोगों का, इंश्योर्ड का मतलब किसी ने उसी को इंश्योरेंस दे रखा उस कंपनी को, तो इस तरीके से मीनिंग सेंटेंस से चेंज होते हैं। और यही चीज अपने को करनी है, जैसे सेंटेंस चेंज हुआ उसका मीनिंग क्या है, उन चीजों को अपने को पता करना है। क्लियर हुआ। अब एक और एग्जाम्पल नोट कर लीजिए, हिज पर्सनैलिटी इज वेरी इंप्रेसिव। उसकी जो पर्सनैलिटी है वो क्या है, बहुत ज्यादा
इंप्रेसिव है। नाउन ढूंढने स्टार्ट करते हैं। हिज पर्सनैलिटी, रिप्लेसमेंट भी आना चाहिए आपको। देखो हिज पर्सनैलिटी, उसकी पर्सनैलिटी, इसकी बात रही उसकी पर्सनैलिटी, रिप्लेस करके देखो उसका भाई, उसका भाई बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है। कौन इंप्रेसिव है? उसका भाई। कौन दिखाई दिया? उसका भाई। सब्जेक्ट कौन है? उसका भाई। नाउन कौन है? उसका भाई। वो नाउन है या वो तो सिर्फ डिफाइन कर रहा है उसको कि किसका भाई? उसका। जैसे जॉन का भाई क्रिकेट खेल रहा है। कौन क्रिकेट खेल रहा है? जॉन खेल रहा है, उसका भाई खेल रहा है। तो काम कौन कर रहा है? एक्शन कौन कर रहा है? सब्जेक्ट कौन है? जॉन का भाई है ना। जॉन सिर्फ डिफाइन कर रहा है कि हाँ जॉन के भाई की बात हो रही है, ठीक है। तो उसकी पर्सनैलिटी सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट कौन बनी? उसकी पर्सनैलिटी। तो नाउन कौन है? आपकी पर्सनैलिटी नाउन है। हिज क्या है? सिर्फ डिफाइन करने का, उसका पोजीशन को बता रहा है और कुछ नहीं बता रहा। तो हिज यहाँ पे नाउन नहीं है, पर्सनैलिटी यहाँ पे आपकी क्या है? नाउन है। इतना क्लियर हुआ? इज है, डज बी, इसको लिखेंगे डज बी। है क्या है? है कुछ मीनिंग है अकेला दिखाई दे रहा है कहीं पे? नहीं दे रहा है, इसका मतलब ये आपकी नाउन नहीं है। वेरी, बहुत, बहुत क्या? बहुत। वो देखो वहां पे बहुत खड़ा, बहुत तो नहीं, भूत तो खड़ा हो सकता है। तो वो देखो वहां पे बहुत खड़ा, मीनिंग आया? कुछ नहीं आया। वो देखो क्या दिखाई दे रहा है? बहुत दिखाई दे रहा है। बहुत दिखेगा आपको? नहीं दिखेगा, भूत दिखेगा। इसका मतलब नहीं है। पर्सनैलिटी की बात करूं, दोबारा से बैक जा करके, आप बोलो सर इस एग्जांपल में लो ना, फिर उसकी पर्सनैलिटी आपको दिखाई दे रही है? यार क्या शानदार पर्सनैलिटी, दिखाई दे रही है कि नहीं दे रही? नाउन है, एग्जिस्ट कर रही है। वेरी एग्जिस्ट अकेला नहीं कर रहा, पर्सनैलिटी अकेली कर रही है ना। वो उसकी पर्सनैलिटी दिखाई दे रही है, ड्रेसिंग सेंस वगैरह सब। इंप्रेसिव, इंप्रेसिव का मतलब क्या है? प्रभावशाली। तो अब चीज मुझे बताओ, वो देखो वहां पे इंप्रेसिव खड़ा, ठीक है। ये देखो ये क्या है? इंप्रेसिव है। तो ये चीज क्या है? इंप्रेसिव। कैसी है? इंप्रेसिव है, उसकी क्वालिटी बता रही है। इंप्रेसिव खुद सब्जेक्ट, प्रभावशाली होता है, ठीक है। प्रभावशाली ऐसा होता है सेंटेंस में, प्रभावशाली इज वेरी फेमस, हिज पर्सनैलिटी इज वेरी फेमस, बन गई सब्जेक्ट। इंप्रेसिव इज वेरी फेमस, इंप्रेसिव इज गुड थिंग, इंप्रेसिव अच्छी चीज। सेंटेंस में लाते हो, इंप्रेसिव अच्छी चीज है, प्रभावशाली अच्छी चीज है, या प्रभाव अच्छी चीज है? प्रभाव। इंप्रेशन इज गुड थिंग। तो इंप्रेशन नाउन होता है, इंप्रेसिव नाउन नहीं होता, एडजेक्टिव होता है। थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा करता है क्योंकि एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव नाउन के साथ हमेशा कंफ्यूजन पैदा करता है, जिसका कंफ्यूजन अभी खत्म कर देंगे, ठीक है। तो यहां पे एक चीज नोट कर लो आप, क्या? क्लियर करके इसको देख लेते हैं अपने। नाउन के टाइप देख लो एक बार, कितने टाइप से पता कर सकते हैं अपने। वैसे टाइप नहीं देख रहे अपने, क्योंकि अपने को वो 6ठी-7वीं क्लास की इंग्लिश नहीं करनी है, लिटरेचर नहीं कर रहे अपने, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की कर रहे हैं। तो फिजिकल वे में नाउन होती है और आपकी एक वर्चुअल वे में होती है। जैसे फिजिकल की अगर मैं बात करूं, तो जैसे अभी अपनों ने जो आप फिजिकल वे में जिसको टच कर सकते हो, देख सकते हो, तो वो आपकी जैसे टचिंग फॉर्म में हो गया ना, वो फिजिकल हो गया। जैसे बॉय हो गया, आपका पेन हो गया, इस तरीके से। और इसमें देखो ये पर्सनैलिटी होगी आपकी, ठीक है, इंप्रेशन हो गया, ये आपके क्या हो जाते हैं? वर्चुअल वे में आप बोल सकते हो कि वर्चुअल। वैसे कोई वर्चुअल नहीं होता, ये अपनों ने बनाया है सीखने के लिए। तो ये आपकी वर्चुअल वे में नाउन हो जाती है। इतना क्लियर है? चेक कैसे करना है? सब्जेक्ट बनाकर चेक कर लेना, एग्जिस्टेंस देख लेना, अपने आप पता लग जाएगा। तो अब आपका काम क्या है? नाउन को इस तरीके से देखना है, पूरा का पूरा सब्जेक्ट वगैरह बनाकर पूरा आपको चेक करना है। कोई भी एडिटोरियल वगैरह उठा लेना, कोई भी सेंटेंसेस वगैरह कहीं से देख लेना, वहां पे आपको सिर्फ नाउन फाइंड आउट करनी है। होमवर्क मैं लास्ट में दूंगा, वहां पे आपको वो भी वहां पे नाउन फाइंड करनी है। अभी अपने टॉपिक ले लेते हैं नेक्स्ट वाला, नाउन वर्सेस एडजेक्टिव। पूरा डिटेल में करेंगे अपने एडजेक्टिव की क्लास में। अभी थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बता देता हूं। आपको क्या करना है इसमें? आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन पुट करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको रखना है हाउ। नाउन और एडजेक्टिव का डिफरेंस पता होना चाहिए आपको, क्योंकि कंफ्यूज करता है एडजेक्टिव नाउन के साथ। और सेकंड क्वेश्चन रहेगा आपका व्हाट, और हु भी हो सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या पूछना है? हाउ ही पूछना है। सेकंड व्हाट या हु पूछना है। फर्स्ट पे वही रखना है। जैसे मैं बात करूं अभी, क्लियर हो जाएगा आपका। सेंटेंस दूं मैं आपको, अभी नोट करते चलना साथ में।
ही इज एजुकेटेड। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछना है? कैसा। वो कैसा है? एजुकेटेड है। वो कैसा है? पढ़ा लिखा है। आंसर मिला। सेकंड पे जाना ही नहीं है, पहला यही देखना है। तो आंसर मिला, इसका मतलब क्या है? एजुकेटेड जो आपका है वो क्या है? एडजेक्टिव है। सेकंड क्वेश्चन, सेंटेंस लेते हैं यहां पे। ही इज ए डॉक्टर। फर्स्ट क्वेश्चन पूछो इससे, वो कैसा है? डॉक्टर है। देखो, प्रैक्टिस से ही पता लगेगा। बार बार मन में बोलना, जोर जोर से मत बोलना, वैसे एग्जाम सेंटर में तो भूल से भी मत बोलना। बार बार मन में बोलना, वो कैसा है? डॉक्टर है। 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 ऑकवर्ड सा मीनिंग है ना। वो क्या है? डॉक्टर है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला, सेकंड का मिला। इसका मतलब डॉक्टर क्या है? नाउन। डॉक्टर आपकी नाउन है। क्लियर हुआ आपको? इस तरीके से चेक कर लेना, बस ये ट्रिक है, कभी भी दिक्कत नहीं होगी आपको एडजेक्टिव और। वो कैसा है? डॉक्टर जैसा है, वो तो सही जा रहा था, लेकिन फिर वो कैसा का जो रिप्लेसमेंट है वो कौन हो गया? वो कैसा है? डॉक्टर जैसा है। तो डॉक्टर जैसा रिप्लेसमेंट हो गया, तो कैसा का जो रिप्लेसमेंट है डॉक्टर जैसा है, तो एडजेक्टिव डॉक्टर जैसा हो सकता है, लेकिन डॉक्टर तो रिप्लेसमेंट नहीं है ना। डॉक्टर का रिप्लेसमेंट क्या है? वो कैसा है? डॉक्टर है। रिप्लेसमेंट है क्या? नहीं है। वो क्या है? डॉक्टर है। क्या का रिप्लेसमेंट है ना, तो क्या का रिप्लेसमेंट है, इसका मतलब नाउन। वो कौन है? डॉक्टर है। कौन का रिप्लेसमेंट? नाउन। तो ये आपका एडजेक्टिव और ये नाउन, इस तरीके से आप चीजें कर सकते हो। जैसे अपने गुड का एग्जांपल लिया था, गुड हो गया अच्छा। अच्छा क्या अच्छा? मेरा भाई बहुत अच्छा है। मेरा भाई कैसा है? अच्छा है। मेरा भाई क्या है? अच्छा है। आंसर मिल रहा है ना। सेकंड क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। क्या भी कंफ्यूज करता है एडजेक्टिव में, इसलिए कभी कुछ मत करना, कैसा का ही आंसर ढूंढना है। सेकंड पे क्या जाना? अगर कैसा का आंसर मिला तो नेक्स्ट पे जाना ही नहीं है। आपने बोला सर क्या का आंसर मिला, तो ये नाउन होना चाहिए था, लेकिन कैसा का भी तो मिला ना, तो फर्स्ट पे कैसा ही चेक करना, वो कैसा है? अच्छा है। ठीक है। अब आप इसको सब्जेक्ट बनाओगे, सर गुड, गुड भी तो नाउन होता है। अरे वो गुड हिंदी वाला गुड है, ये गुड है वो इंग्लिश का गुड है। ठीक है, तो उसके साथ कंफ्यूज मत होना, समझ। वो गुड अलग चीज होती है। तो ये गुड आपका क्या हो गया? ये एडजेक्टिव है या नाउन है? ये गुड आपका जो है वो एडजेक्टिव। ठीक है, ये आपका क्या है? एडजेक्टिव। इतनी चीजें क्लियर हुई। तो अब आपका जो होमवर्क है वो अभी मैं ले आता हूं। नेक्स्ट जो क्लास है अपनी, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। नाउन का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, काउंटेबल अनकाउंटेबल, वो वाला करेंगे। बस आप एक चीज करना, रेगुलर रहना क्लासेस के अंदर। ठीक है, स्किप मत करना क्लासेस को। कोई भी डाउट हो दोबारा से रिवाइज कर लेना। 100% गारंटी है, इंग्लिश की टेंशन आप लोगों की नहीं है, इंग्लिश की टेंशन मेरी है। ठीक है, आपकी इंग्लिश 100% बनाकर छोड़ूंगा। तो इसलिए क्लासेस में रेगुलर रहना, और लाइव क्लासेस में, लाइव प्रीमियर के टाइम ही आपको रेगुलर रहना है। क्योंकि अगर आप सोचोगे कि बाद में कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, तो नहीं होता। लाइव प्रीमियर में बंदे रहोगे तो साथ साथ डिस्कशन भी लाइव चैट में स्टूडेंट्स का आपस में चलता रहेगा, तो चीजें आपके ज्यादा क्लियर होगी। अगर आपको कोई डाउट्स वगैरह हो तो आप कमेंट सेक्शन में दे देना, या फिर टेलीग्राम चैनल का मैं लिंक दे दूंगा। ठीक है, वहां से आप अपने डाउट पुट कर लेना, वहां पे मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा, और क्विजेज वगैरह भी वहां पे आपकी चलती रहेगी साथ साथ। ठीक है, क्लियर आप लोगों के। और अभी आपका होमवर्क नोट कर लीजिए। ये जो होमवर्क है इसमें आपको नाउन ढूंढना है। कमेंट सेक्शन में अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेना, और टेलीग्राम पे आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। तो क्लासेस में रेगुलर रहना, क्लासेस को मिस मत करना। आप जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको मैं एक बार बोल दूं कि आप रील्स वगैरह में जो टाइम वेस्ट करते हो उसकी जगह थोड़ा सा यहाँ पे वेस्ट कर लेना। वेस्ट नहीं होगा, वैसे ये वेस्ट उस वे में बोल रहा हूं, लेकिन यहाँ बिल्कुल भी आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। आपकी लाइफ बन जाएगी, 100% गारंटी है। रियल में बिल्कुल अलग लेवल की इंग्लिश है, कभी भी कुछ भी नहीं रटना आप लोगों को। वर्किंग ऐसी वर्किंग हो जाएगी आप लोगों को, एग्जाम में आप मतलब बहुत कम टाइम में आपके पास टाइम बच जाएगा इंग्लिश के लिए, ये गारंटी है मेरी। और पूरा सेंटेंस भी नहीं पढ़ोगे, उससे पहले ही आंसर टिक कर दोगे। तो क्लासेस में आप लोग रेगुलर रहना। ओके, तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इस बैच के बाद ये गारंटी है आपकी जो इंग्लिश है वो लाइफ टाइम के लिए बन जाएगी, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो। व्हाट इज इंक्लूडेड इन द कोर्स? 0 to एडवांस इंग्लिश, 0 लेवल से एडवांस लेवल तक आपको इंग्लिश करवाई जाएगी। एडिटोरियल एक्सपेरिमेंट, एडिटोरियल के एक्सपेरिमेंट करवाए जाएंगे, जिसमें
एडिटोरियल से कैसे इंग्लिश बनाते हैं वो सिखाया जाएगा, और एडिटोरियल से क्वेश्चन पेपर कैसे तैयार किया जाता है, कैसे एग्जामिनर तैयार किया करता है आपके जो क्वेश्चन पेपर है वो यहाँ पे सिखाया जाएगा। मतलब एग्जामिनर लेवल पे आपको तैयारी करवाई जाएगी, तो स्टूडेंट लेवल तो बहुत नीचे रह जाएगा, तो श्योर सिलेक्शन है। पैटर्न हैंडलिंग करवाई जाएगी, वेरियस पैटर्न, नए नए जो पैटर्न्स आते हैं उनको कैसे हैंडल करना होता है, क्वेश्चन पेपर सोल्व करवाए जाएंगे, और बीच बीच में आपके डाउट सेशंस भी चलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और अपना जो टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है उसको भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां पे भी वॉइस चैट की फॉर्म में आपके डाउट सेशन चलेंगे और क्विजेस वगैरह भी वहां पे अपलोड की जाएगी।